पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ 18 सितंबर 2020 से 16 अक्टूबर 2020 तक रहेगा, जिसे हम अधिक मास या मलमास भी कहते हैं। अधिक मास का निर्णय के बारे में सुनते हैं, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भगवान सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अधिष्ठाता देव माने गए हैं और सूर्य भगवान जब 12 राशियों पर संचार होता है सूर्य नारायण भगवान का, तब संवत्सर बनता है जो सौर वर्ष या सौर मास कहलाता है। जब किसी मास में सूर्य संक्रमण संक्रांति न हो वह मास अधिक मास कहलाता है। यस्मिन् मासे न संक्रांति संक्रांति द्वयमेव वा मलमासः स विज्ञेयो मासे 63 तमे भवे। ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। आचार्य चंडेश्वर जी के अनुसार भी यदि 2 अमावस्याओं के भीतर सूर्य संक्रांति न हो तो वह मास मलमास कहलाता है। लोक व्यवहार के अनुसार संक्रांति रहित मास को अधिक मास कहते हैं, इसे मलमास भी कहते हैं। और आध्यात्मिक विषय में अत्यंत पुण्यदायी इस मास में सूर्य नारायण की खूब उपासना, विष्णु भगवान शिव भगवान की भक्ति ज्यादा करें तो यह पुण्य देने वाला, अधिक पुण्य देने वाला है, इसीलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास भी बताया गया है। ज्योतिष गणनानुसार एक सौर वर्ष में 365 दिन 6 घंटे और 11 सेकंड का होता है एक सौर वर्ष, और जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिन और लगभग 9 घंटे का होता है। इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए ज्योतिष शास्त्र ने अधिक मास की परिकल्पना या व्यवस्था की गई है। और पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार भी एक अधिक मास से दूसरे अधिक मास तक की अवधि माने पुनरावृत्ति कब होती है इनकी, तो 28 मास से लेकर 36 मास के भीतर इसकी पुनरावृत्ति होती है। और पुराणों में तो वर्णन आया गया है कि जो हिरण्यकश्यपु हुए, उन्होंने इतनी तपस्या की ब्रह्मा जी की कि उनसे वरदान प्राप्त कर ले कि मैं 12 महीने किसी भी महीने में किसी भी मास में मेरी मृत्यु न हो, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न दिन में, न रात में, न देवता, न मनुष्य, किसी के हाथों में मेरी मृत्यु ना हो। तो भगवान ने, कोई भक्त स्पेशल होते हैं भगवान के, तो उनके लिए स्पेशल महीना बनाया गया है, जिसे क्या कहते हैं 13वां महीना। और वह कौन सा 13वां महीना है? यही अधिक मास, यह पुरुषोत्तम मास 13वां महीना है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के बारे में बताया गया है, इसमें क्या एवं इसके क्या कर्तव्य है। इस मास को की मलमास दृष्टि से जितनी निंदा की गई है, उससे अधिक पुरुषोत्तम मास की दृष्टि से बड़ी महिमा बताई गई है। अधिक मास ने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु से उनका पुरुषोत्तम नाम प्राप्त किया, और भगवान विष्णु ने भी इनको वरदान दे दिया और कहा कि इनको अपना नाम देकर भगवान ने कहा मैं इस मास का स्वामी हूँ, इसके नाम से सारा संसार पवित्र होगा और मेरी सादृश्यता प्राप्त करके यह अन्य मासों का अधिपति होगा। यह जगत पूज्य और जगत वंदनीय होगा और यह पूजा करने वालों के दरिद्रता का नाश करने वाला होगा। इस मास में नियम पूर्वक संयमित रहकर भगवान विष्णु एवं शिव भगवान की पूजा अर्चना करने वाले को अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। जब मृत्यु के बाद किसी प्रकार की अधोगति का भय भी नहीं रहता है। शिव पुराण में भी इस बारे में वर्णन आता है। इस मास को साक्षात शिव भगवान का स्वरूप माना गया है। वहां देवताओं का वचन है, मासा नाम मधिमासस्त्वं वर्ता नाम त्वं चतुर्दशी। आप महीनों में, भोले बाबा को देवता लोग कहते हैं, देवता आदि कहते हैं कि आप महीनों में
अधिक मास हो और व्रतों में चतुर्दशी या शिवरात्रि का व्रत हो। यह मास भगवान शिव और विष्णु भगवान दोनों का प्रिय है। जो 100 वर्ष तक तप करने का फल हमें प्राप्त होता है, वह इस मास में एक दिन में नियम पूर्वक व्रत और तप करने से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में बताया गया है, सम्यक चीरेण तपसा शतवर्षा मितेन च यत् फलम लभते विप्रा मासेस्मिन्नेक वसरा। पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में बताया गया। इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक व्रत उपवास करके श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का पाठ करते हैं, दानादि शुभ कर्म करते हैं, वह मनोवांछित फल प्राप्त करके अंत में गोलोक को भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार इस मास में ईश्वर के निमित्त जो व्रत, उपवास, स्नान, दान या पूजनादि किए जाते हैं, उनका अक्षय फल होता है और व्रती का अनिष्ट नष्ट हो जाता है। पुराणों में इस मास से संबंधित विभिन्न प्रकार के विधान बताए गए हैं। मास के प्रारंभ होते ही जो आप नित्य कर्म जो करते हैं, उसके बाद भगवान का स्मरण करके श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ महान पुण्यदायी बताया गया है और 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का पूजन अनंत पुण्यदायी बताया गया है। और मैं आपको एक मंत्र बताता हूं जिसका 1 महीने तक भक्ति पूर्वक बार बार जप करने से पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है। वह मंत्र यह है, गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सवमेशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का बार बार स्मरण करके भक्ति पूर्वक करें तो पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में श्री कौंडिन्य ऋषि ने यह मंत्र बताया था और मंत्र जपते समय नवीन श्याम मेघ वर्ण वाले द्विभुज मुरलीधर राधिका सहित भगवान पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करना चाहिए। हेमाद्रि के अनुसार इस मास के प्रारंभ होने पर प्रातः स्नान आदि कर्म करने के बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर हो सके तो एक समय भोजन करके भगवान का व्रत रखें और विष्णु स्वरूप सूर्य भगवान के मंत्रों का जप करके लाल पुष्पों सहित पूजन करें और श्री कृष्ण स्तोत्र का पाठ करें। कांस्य पात्र में भरे हुए अन्न, थल, वस्त्रादि का दान किया जाता है और मलमास के अंतिम दिन में विविध प्रकार की मिठाई, घी, गुड़, गेहूं का दान ब्राह्मणों को करें और इसके बाद विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। क्या? यस्य हस्ते गदा चक्रे गरुड़ो यस्य वाहनम शंखः करतले यस्य स में विष्णु प्रसीदतु। इस महीने में श्री विष्णु सहस्रनाम की पूजा करके श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आदि का पाठ करें और 33 भगवान के 33 नामों का मंत्र जप करें। इस मलमास में 33 नामों का जो उच्चारण यह बहुत शुभ ही माना गया। पुरुषोत्तम मास में भगवान के 33 नाम बताए गए हैं जिनका उच्चारण, जिनका जप, जिनका मंत्र बहुत ही शुभ माना गया। आओ आप भी मेरे साथ इन नामों को बोलो। विष्णु, जिष्णु, महाविष्णु, हरिम, कृष्णम, अदोक्षजम, केशवम, माधवम, रामम, अच्युतम, पुरुषोत्तमम, गोविंदम, वामनम, श्रीशम, श्री कृष्णम, विश्वसाक्षिणम, नारायणम, मधुरिपुम, अनिरुद्धम, त्रिविक्रमम, वासुदेवम, जगद्योनिम, अनंतम,
शेय शायिनम, संकर्षणम प्रद्युम्नम, दैत्यारिम विश्वतोमुखम, जनार्दनम धरावासम, दामोदरम मघार्दनम, श्रीपतिम च। इन 33 नामों का उच्चारण बहुत ही शुभ एवं पुण्यदायक माना गया है। और क्या करना चाहिए, अधिक मास में क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बनाऊंगा एक दूसरी वीडियो। वैसे जैसे विवाह आदि शुभ कर्म यह नहीं किए जाते हैं, यहीं पर। जय श्री कृष्ण।